लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। कल JHMC इलेक्शन का रिजल्ट था। रिजल्ट तो बड़ा ही मज़ेदार था। TRS, BJP, AIMIM ये तीनों पार्टियों ने काफ़ी अच्छे सीट्स हासिल किए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि जश्न किस बात पे मना रहे हैं। एक तरफ AIMIM का जश्न हो रहा है तो दूसरी तरफ BJP का जश्न हो रहा है। ये जश्न किस लिए है, ये बात अब तक समझ में नहीं आई। आखिर मेयर किसका बनने वाला है, डिप्टी मेयर किसका बनने वाला है। खैर BJP का जश्न तो जो है वाजिब है, क्योंकि 448 का सफ़र किया है BJP ने, तो उनका जश्न वाजिबी है। वहीं पर AIMIM हमेशा की तरह इस बार भी अपने उन्हीं सीटों पर जीत हासिल की है, तो AIMIM का भी जश्न वाजिब है। तो बहरहाल आइए दो जश्न एक साथ हम आपको दिखाते हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाले पाक का सदका तोफ़ैल है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहले से ज़्यादा, पिछले इलेक्शन से ज़्यादा पत्थरगट्टी में वोट मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह ताला बहुत शानदार कामयाबी दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। मैं सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मौजूद रुकन पार्लिमा हैदराबाद, कायदे ऐवान खुनना अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का दिल की गहराइयों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत ने मुझे दोबारा पत्थरगट्टी से टिकट से नवाजा है। इंशाअल्लाह मेरे पिछले 5 साल में मुझसे जो खामियां या कोताहियां भी है, कुछ ताख़िर भी है, मैं इंशाअल्लाह आने वाले 5 साल में अवाम के दरमियान में रह के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के मसाइल को हल करी, और जो कोताहियां थे मैं इंशाअल्लाह उसको दूर करूँगा। और मैं ख़ास तौर से पत्थरगट्टी की आवाम से और मेरी इज़्ज़तदार पर्दानशीन माँ बहनों से और तमाम बुज़ुर्गों, नौजवानों से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पत्थरगट्टी वार्ड मेंबर, एरिया सभा मेंबर, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पिछले इलेक्शन में 14,000 के करीब या उससे कुछ ज़्यादा वोट मिले थे, मेरे को अब 21,000 के करीब वोट मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले इलेक्शन से 6,000 से ज़्यादा मेरे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पत्थरगट्टी से वोट मिले हैं। मैं फिर एक मरतबा तमाम पत्थरगट्टी के और तमाम शहर हैदराबाद, हिंदुस्तान और अतराफ और एकनाफ अरब ममालिक से या यूरोप से जितने लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ किए हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से सालार मिल्लत अलैहि रहमा के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दें, उनके दर्जात को बुलंद कर दे और उनकी खबर को वसी हद निगाह तक वसी कर दे। मैं तमाम ख़ास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ, उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह उनको हर शर हादसात से महफूज रखे और शहर हैदराबाद के तमाम लोग जो वोट दिए हैं, मैं उनका फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
आप पीछे लियो कैमरा। मैं माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट जामबाग डिवीजन। आज इतना बड़ा खुशी का दिन दिख रहा, ऐसा लग रहा हमारे को कि आज सब में बड़ा दिन है और हमारे पास हमारे बड़े से बड़ा नेता जो काम किए हैं उसकी कामयाबी का फल है। आज हम सब पूरे इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन की तरफ से, इलेक्ट्रिकल मार्केट की तरफ से हम ये पूरे आज बधाई का दिन समझ रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है और हम लोग आज सब लोगों को हमारे तरफ से दिल की गहराई से आपको मुबारकबाद देते हैं और बहुत बहुत खुशी का दिन है। और आप लोगों के लिए हमारे लिए बहुत तमन्नाएं थी और आज वो तमन्ना हमारी पूरी। आज जामबाग डिवीजन में जितने भी तुरुप बाजार में मेरे व्यापारी भाई हैं उनकी तरफ से आज भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ। इस अवसर पर जितने भी मेरे व्यापारी भाई हैं उन्होंने हमें बधाई दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है सबका साथ सबका विकास, उस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं हम सभी लोग भाग्यनगर की जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये जो पटाखों की हालत ऐसी हुई उसी तरह से टीआरएस पार्टी की भी हालत उसी तरह से है, ना उनके अंदर दम है ना उनके कार्यकर्ताओं में दम है। जिस तरह से एमआईएम पार्टी और अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ और सिर्फ सभाओं में खाली लोगों के ऊपर भड़काऊ भाषण करते थे, लेकिन भाग्यनगर का विकास कभी भी नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भाग्यनगर का विकास करके दिखाएंगी और बड़े पैमाने में करके दिखाएंगी। ये आने वाले दिनों में भाग्यनगर की जनता जरूर देखेंगी। मैं सभी व्यापारीगण का और जितने भी मेरे भाग्यनगर के वासी है, ग्रेटर हैदराबाद के वोटर्स है, उन तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी की आज तेलंगाना में और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जिस तरीके से शानदार कामयाबी हुई है, वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हर एक वोटर उसका काबिल मुबारकबाद है। उसी के साथ साथ हमारे पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, उसके साथ साथ स्मृति ईरानी जी और हमारे किशन रेड्डी जी, बंडी संजय जी और हमारे जितने स्टेट के कार्यकर्ता और स्टेट के नेशनल और स्टेट के लीडर्स हैं, उन लोगों ने जो मेहनत की है उसका पब्लिक ने उसको फ्रूटफुल रिजल्ट दिया है। जिस तरीके से 50 डिवीजन में हमारी कामयाबी होना ये बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने अभी बताया कि तेलंगाना के बंजर जमीन में कमल का फूल खिला है और आगे भी तेलंगाना स्टेट असेंबली के इलेक्शन से और उसके बाद जो भी हमारे चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो आने वाले 24 में, हर तरीके से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के कदम बहुत मजबूत हुए हैं और मजबूत होते जाएंगे। इसके अंदर हमको एक कदम भी पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता। हमारा नागार्जुना सागर में बाई इलेक्शन है, अभी चूंकि एक एमएलए टीआरएस का इंतकाल फरमा गया है, वहां पर भी इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, वहां पर बीजेपी की शानदार कामयाबी आज के दिन बता रहा हूं, आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए। अब यहां से बीजेपी की कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। NAC और NBS एक्रेडिटेड लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें।